हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो के जो टाइटल है भारत के ओरा स्टाइल ड्रोन पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, दुनिया हो गई हैरान। वाह भाई वाह। सबसे बड़ी राहत की खबर आई है भारत का ओरा स्टाइल ड्रोन जो है उसके ऊपर, जिसने दुनिया को भी हिला के रख दिया। हिंदी नॉलेज शो का गाइस वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत करीब है क्योंकि इसके तो क्या मतलब काफी टेस्ट भी हो चुके हैं, इसके तो काफी टेस्ट फ्लाइटें भी होगी और ये दुनिया का पहला स्टाइल ड्रोन होगा, मतलब ड्रोन स्टाइल जो मतलब रडार में नहीं आएगा। तो पहले देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। से बड़ी राहत की खबर भारत के लिए कोई नहीं हो सकती। लिटरली ये पूरी सेना की काया पलट करके रख देगी और इस समय भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है ये उसे भी टाल देगी। इसीलिए इसे 2024 की सबसे बड़ी डिफेंस की खबर भारत के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो इस खबर को पूरा देखने के बाद आप सारा मामला आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल हुआ ये है कि भारत की जो ADE है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये हमारी DRDO की ही एक तरीके से शाखा आप मानकर चलिए। और इस समय जो हम एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं, इसके अलावा ओरा UCAV बना रहे हैं, लिटरली जितने भी फाइटर जेट के प्रोग्राम हम चला रहे हैं ना, सारे के सारे ADE रन करती है। लिटरली इन सभी लड़ाकू विमानों को ADE ही बना रही है। और आज इसी ADE की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि DRDO बहुत ही जल्द ओरा UCAV का एक महत्वपूर्ण टेस्ट करने जा रही है और ये टेस्ट बहुत ज्यादा क्रूशल है, खासकर की नौसेना के लिए। दरअसल ये टेस्ट होगा अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम का, और यकीन मानिए अगर इस टेस्ट में ओरा सफल हुआ तो नौसेना के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसमें जरा भी चूक हो गई तो फिर नौसेना को ओरा कभी नहीं मिल पाएगा। इससे आप समझिए कि अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम कितनी ज्यादा क्रूशल चीज है। लेकिन ये होता क्या है, दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, होता कुछ खास नहीं है, बस इस प्रकार की एक रोप होती है, यानी कि एक प्रकार की रस्सी है ये। इसका काम है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब कोई लड़ाकू विमान लैंड करता है या कोई ड्रोन लैंड करता है, उसे समुद्र में गिरने से बचाना। जी हाँ, आपको एक मामूली सी रस्सी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर तक होती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की। और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रकार का अरेस्टर होता है जिसका काम होता है एक 100 से लेकर 200 मिलियन डॉलर, यानी करीबन 1000 से लेकर 1500 करोड़ रुपए के एक लड़ाकू विमान को समुद्र में गिरने से बचाए। दरअसल ये एक प्रकार का बैकअप सिस्टम होता है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर एक लड़ाकू विमान लैंड कर रहा होता है, उसी समय ये लड़ाकू विमान के निचले सिस्टम से अटैच हो जाती है। और उसके बाद अगर लड़ाकू विमान मान लीजिए रुक नहीं रहा और उसका खतरा है कि वो समुद्र में गिर सकता है, ऐसे में ये उसे अपनी तरफ खींचकर गिरने से बचाती है ताकि लड़ाकू विमान का नुकसान ना हो। और लड़ाकू विमान जो एक बहुत छोटा स्पेस होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के, उसी पर लैंड कर जाए सुरक्षित रूप से, यानी कि एक तरीके का लड़ाकू विमानों का इंश्योरेंस होता है। तो खैर इसी प्रकार का एक अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम डेवलप किया गया है भारत के ओरा के लिए, क्योंकि ओरा सिर्फ वायुसेना को ही नहीं मिलेगा बल्कि नौसेना को भी मिलेगा। और इसे हम तैनात करेंगे अपने INS विक्रांत पर। और अब इस ओरा UCAV के जो एक्सपेरिमेंटल UAV है उसे हम लैंड कराकर देखेंगे और इस अरेस्टर बैरियर को टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये हमारे ओरा के साथ कंपैटिबल है या नहीं, उसके साथ अच्छे से काम करता है या नहीं। और ये टेस्ट अगर सफल हो जाता है तो ये बात आप निश्चित मानकर चलिए कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी एक स्टेल्थ हथियार तैनात होगा। ये एक ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, यानी जिसकी नौसेना में स्टेल्थ हथियार, चाहे वो ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, वो शामिल है। भारत दूसरा देश बन जाएगा। और आपको बता दूं, अरेस्टर बैरियर लैंडिंग की वजह से भारत को एक राहत की खबर भी मिली है। खबर ये कि अरेस्टर बैरियर टेस्टिंग तब होती है जब आप सारे सिस्टम को अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट लास्ट चीज होती है जिसे आप टेस्ट करते हैं। इसीलिए ये बात आप मानकर चलिए कि इसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारी वायुसेना और नौसेना को जल्द ही एक स्टेल्थ ड्रोन मिल जाएगा। और ये राहत की खबर इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, दोनों देशों की वायुसेनाओं में स्टेल्थ हथियार आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है। ऐसे में कम से कम
हम इसकी मदद से भारत भी काफी लाए। हद तक उन्हें टक्कर देने मैं की कोशिश कह- हाँ भाई, करेंगे कि कैसे तब पीछे तक रहूं। जब तक कि हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं आ जाता। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब हम अपना खुद का पहला स्टेल्थ हथियार यानी कि ओरा तैयार कर लेंगे, फिर इसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके हम बहुत ही जल्दी से एक एमका नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बना लेंगे। उसका जो डेवलपमेंट है वो भी तेज हो जाएगा। वाह यार भाई, क्या बात है यार। देखो आप खुद अंदाजा आप लगाओ, क्या बात है यार, मजा आ गया सुनकर खबर कितना यार। फास्ट काम वाकई। हुआ है यार। और मतलब ये इसका मतलब ये ऐसे सारे लगता है- टेस्ट हो गए हैं। हाँ, हाँ। सारे टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ बन चुका है। आखिरी उसके बाद चीज ये होती आखिरी है। चीज ये है। आखिरी चीज अगर होती ये है। सफल न हुआ तो नौसेना को नहीं मिल सकेगा। नहीं मिल सकता है। एयरफोर्स हाँ। को तो मिलेगा ही वो तो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ। अगर ये सफल ना हो तो नौसेना को नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन मिलेगा लेकिन यार। टेस्ट भारत मुख्तलिफ कुछ होंगे ना कुछ ना। सेटिंग कर लेगा। मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। लेकिन भाई ये वाला मतलब समझो कि जो अभी ये जो इसको हैंडल करने वाले हैं, जो ये बना रही है कंपनी, वो 100% श्योर है कि नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतरेगा। तो ये वही होगा भाई उसके लिए बनाया तो तब इस तरह सब कुछ देख कर लो रहे हैं फिर ना। भाई, हाँ। मतलब अमेरिका के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा देश होगा देश के पास जो स्टेल्थ कोई जहाज stealth, और हाँ, स्टेल्थ ड्रोन वो मतलब दोनों इन दोनों एयरक्राफ्ट में कैरियर से- पे उतारेगा। हाँ, ये चीज मतलब बिल्कुल। दुनिया में और कोई देश नहीं, ना चाइना ना यार रशिया मतलब ना वो इस तरह यूके दूसरा ना होगा और कोई जिसके भी पास नहीं। कोई स्टेल्थ चीज होगी, हाँ। जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे होगी। बिल्कुल। मतलब इंडिया के पास ड्रोन होगा तो उसके पास, अमेरिका के पास जो है वो जहाज है। तो ये मतलब इस तरह होगा। तो यार बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो भारत यार बोलता है कि मैं कैसे पीछे रहूं, और हाँ भाई, और मैं इसके ऊपर कम इन, हाँ भाई। इसके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। इसके ऑलरेडी काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं और ये अनकरीब, मैं यही समझ रहा हूँ अगले साल तक ये शामिल हो सेना में शामिल हो जाएगा। मुझे भी लग रहा है। मुझे जो अगले यानी साल इसका तक प्रोटोटाइप का तो टेस्ट हो भी चुका है ना। वो तो पिछले साल हो गया था। हाँ, वो जो हाँ। छोटा बनाया था और उसको उड़ा कर चेक किया था। अब ये बड़े वाला बना रहे ये हैं। बड़े वाला ये और बड़े वाला ड्रोन बना रहे ये हैं। नेक्स्ट लेवल हाँ, होने वाला है। मैं अभी से बोल रहा हूँ ये अगले साल के एंड तक फुल रेडी होगा। अगले फुल, साल के अंत हाँ, तक वाकई बिल्कुल। ये फुल एक रेडी हो जाएगा और भारतीयों को एक अच्छी सौगात और चीज की मिल जाएगी। मैं कहता हूँ और क्या दुनिया भाई, के उन चंद ममालिक में क्या वायद देश होगा जिसके पास स्टेल्थ जो है ना इस तरह का वाइल्ड स्टाइल ड्रोन मुझे नहीं लगता और किसके पास है। अमेरिका ने नहीं बनाया ना, बनाया यार उसके पास बॉम्बर उसके है, पास स्टेल्थ है। है, उसके पास एयरक्राफ्ट है, तो शायद ड्रोन भी हो लेकिन शायद, हाँ। भारत लेकिन मतलब भारत अमेरिका पूरे के एशिया बाद, में हाँ, कह लो। एशिया में पहला देश हो एशिया में जाएगा। क्या, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह हाँ। पे बोल दो कि मतलब पहला ये होगा जिसके पास भारत के, मैं अमेरिका के बाद दूसरा देश भारत बनेगा बिल्कुल। जो स्टेल्थ में फुल कैपेबिलिटीज बिल्कुल। तो यार क्या बात है, आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, ओरा के लिए क्या कहना है, मतलब ये भी लाजमी बताइएगा। और आने वाले कुछ ही दिनों में भाई इसका टेस्ट होने लगा है, तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।